भारत और पाकिस्तान ये दो ऐसे देश हैं जिनका जन्म तो एक ही इतिहास से हुआ, लेकिन जो दशकों से एक दूसरे के साथ संघर्ष में उलझे हुए हैं। देखिए, इनकी इस दुश्मनी ने ना सिर्फ साउथ एशिया का नक्शा बदला, बल्कि करोड़ों जिंदगियों पर भी गहरा असर डाला है। आज हम उन चार बड़े युद्धों की कहानी में गहराई से उतरेंगे जो इस कॉम्प्लेक्स रिश्ते की पहचान बन गए। 1947 में आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच चार बड़े युद्ध हुए हैं। और हम यहाँ किसी छोटी मोटी बॉर्डर की झड़प की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये थे फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि बड़े पैमाने पर लड़े गए युद्ध जिनमें हजारों जानें गई और जिन्होंने इस उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये युद्ध लड़े क्यों गए? इनके पीछे की असली वजह क्या थी? और सबसे जरूरी बात, युद्ध के बाद किसका क्या फायदा हुआ और किसका क्या नुकसान? चलिए इन सभी बड़े संघर्षों को एक एक करके समझते हैं। तो हमारी कहानी उस जगह से शुरू होती है जो इस दुश्मनी का सबसे बड़ा सिंबल बन चुकी है, कश्मीर। ये खूबसूरत लेकिन विवादों से घिरा हुआ इलाका पहले दो बड़े युद्धों का सेंटर पॉइंट था। यहीं से दशकों के अविश्वास और संघर्ष की नींव पड़ी। बंटवारे की स्याही ठीक से सूखी भी नहीं थी कि पहला युद्ध छिड़ गया। ये दोनों नए नए बने देशों के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था, एक ऐसा पल जिसने उनके रिश्ते की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। तो हुआ ये कि कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ जाने का फैसला कर लिया। लेकिन यह फैसला तब लिया गया जब पाकिस्तान की तरफ से आए कबायली घुसपैठियों ने हमला कर दिया था। बस इसी के बाद दोनों देशों की नई नई बनी सेनाएं आमने सामने आ गईं और सीधी जंग शुरू हो गई। इस युद्ध का अंत किसी की साफ जीत से नहीं हुआ, बल्कि यूनाइटेड नेशंस को बीच में आना पड़ा और एक सीज फायर हुआ जिसने कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया। एक लाइन खींच दी गई जिसे हम आज लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जो आज तक कायम है। अब देखिए, अगले लगभग 2 दशकों तक शांति तो रही, लेकिन कश्मीर को लेकर जो तनाव था वो कभी खत्म नहीं हुआ और 1965 में ये तनाव एक बार फिर एक बड़े युद्ध के रूप में फट पड़ा। इस बार पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम से एक प्लान बनाया। उन्हें लगा कि उनके सैनिक कश्मीर में घुसकर वहां के लोगों को भारत के खिलाफ भड़का देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा भारत ने जोरदार जवाबी हमला किया और ये छोटी मोटी घुसपैठ एक बड़े युद्ध में बदल गई। इस युद्ध में बहुत भीषण लड़ाई हुई, जिसमें चविंडा की लड़ाई भी शामिल थी। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई मानी जाती है। फिर भी युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला। ताशकंद समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाएं अपनी पुरानी जगहों पर वापस लौट गईं और कश्मीर का मुद्दा फिर से जस का तस रह गया। पहले 2 युद्ध तो कश्मीर को लेकर हुए थे, लेकिन अगला बड़ा संघर्ष एक बिल्कुल अलग वजह से शुरू हुआ। एक ऐसी वजह जो साउथ एशिया का भूगोल हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 1971 का युद्ध पिछले दोनों युद्धों से बिल्कुल अलग था। इसकी जड़ें कश्मीर में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अपने अंदरूनी संकट में थी। ये संकट उस हिस्से में था जिसे तब ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और आज हम उसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। हुआ ये कि पाकिस्तानी सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया, जिसके कारण एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया। लाखों लोग जान बचाने के लिए बॉर्डर पार करके भारत आ गए। तब भारत ने बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन का साथ देने का फैसला किया और इसी वजह से तीसरा भारत पाक युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध बहुत तेजी से लड़ा गया और नतीजा एकदम साफ था। सिर्फ 13 दिनों के अंदर युद्ध खत्म हो गया। परिणाम, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया और दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ, जिसका नाम था बांग्लादेश। इस जीत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी भी सेना का सबसे बड़ा सरेंडर था। ये नंबर खुद बताता है कि हार कितनी बड़ी थी और जीत कितनी जबरदस्त। अब अगला बड़ा युद्ध मैदानी इलाकों और टैंकों की लड़ाई से हटकर दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर। साल 1999। दोनों देशों के न्यूक्लियर पावर बनने के ठीक 1 साल बाद हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए। कारगिल में एक सीमित लेकिन बहुत ही खतरनाक युद्ध छिड़ गया, जिससे एक बड़े परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। ये एक बहुत ही दुस्साहसी और चौंकाने वाला कदम था। कड़ाके की ठंड का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के कंट्रोल वाली जरूरी पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारत का जवाब भी बहुत तेज था। ऑपरेशन विजय,
इन ऊंचाइयों को वापस छीनने के लिए एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन। जबरदस्त लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने मुश्किल हालात के बावजूद सभी कब्जाई हुई चौकियों को सफलतापूर्वक वापस हासिल कर लिया। इस बीच दुनिया भर से पाकिस्तान पर अपनी सेना वापस बुलाने का भारी दबाव भी पड़ा, जिसके बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन कहानी सिर्फ इन 4 बड़े युद्धों की नहीं है। इनके बीच में और इनके बाद भी लगातार तनाव, गतिरोध और झड़पों का एक सिलसिला चलता रहा है, जिसने इस दुश्मनी को हमेशा जिंदा रखा है। मतलब जब कोई बड़ा युद्ध नहीं भी हो रहा था, तब भी शांति नहीं थी। चाहे वो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का संघर्ष हो या भारतीय संसद पर हमले के बाद का तनावपूर्ण माहौल, टेंशन हमेशा बनी रही है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहला युद्ध कश्मीर विलय को लेकर, जिसका नतीजा हुआ LOC। दूसरा युद्ध कश्मीर में घुसपैठ के कारण, जो बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। तीसरा युद्ध बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, जिसमें भारत की निर्णायक जीत हुई। और चौथा कारगिल, जहां भारत ने अपनी सभी चौकियों पर दोबारा कब्जा कर लिया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। इतने सारे युद्धों और तनाव के इतिहास के बाद इस कभी ना खत्म होने वाली दुश्मनी का अगला चैप्टर क्या होगा? क्या सहयोग का कोई रास्ता निकलेगा, या फिर ये संघर्ष का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा? इसका जवाब ही साउथ एशिया का भविष्य तय करेगा। सुनने के लिए धन्यवाद।